नमस्कार, आप देख रहे हैं लाजवाल। मैं हूं आपका होस्ट व दोस्त नरेंद्र सिंह ठाकुर। एक बार फिर से आपके खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, इस वक्त हम जम्मू के मशहूर मैड ग्लैड रेस्टोरेंट में मौजूद हैं और अब नौबत ये आ पड़ी। फ़िलहाल जहां पे आने का हमारा कोई मकसद नहीं था, लेकिन ये वीडियो जो है हम जाने कि ये मैड ग्लैड रेस्टोरेंट जो है काफ़ी सुर्खियों में 2-3 दिन से देखने को मिल रहा है, जाने की चर्चा में है। क्या कुछ पूरा मामला था और उसमें ये बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो वायरल हो रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि ये रेस्टोरेंट जो है जो गाइडलाइंस जो इंतज़ामिया की तरफ से दी जा रही हैं उसकी वायलेशन कर रहा है। इसी को लेकर यहाँ के जो ऑनर हैं रेस्टोरेंट के, नितिन गुप्ता जी, इन्हीं से बातचीत करेंगे और पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उसमें सच्चाई है, जाने की क्या कुछ हकीकत है। नितिन जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो वीडियो जो वायरल हो रही है जिसमें रेस्टोरेंट मैड ग्लैड रेस्टोरेंट का नाम बताया जा रहा है कि वो जो रात के 10 साढ़े 10 के बीच जो है जो गाइडलाइंस है इंतज़ामिया की तरफ से उनकी वायलेशन कर रहा है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा इसमें क्या सच्चाई है और क्या कुछ हकीकत है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरी बात सुनने के लिए। फ्राइडे नाइट की ये बात है जब लॉकडाउन 6 बजे स्टार्ट हुआ था, यहाँ की जहाँ तक कि सोशल मीडिया पे सब लोग ये चीज़ जानते हैं। मैं काफ़ी उसके एविडेंस हमारे पास सीसीटीवी फुटेज मैंने सोशल मीडिया पे अपने पेज पे भी डाली है और कुछ मीडिया चैनल्स पे भी मैंने भेजी है। कोई 7 बजे के टाइम पे एक मीडिया चैनल्स आता है, एक रिपोर्टर आती हैं बाहर, वो शूट आउट करती हैं कि अंदर उनका कहना है कि अंदर कुछ कस्टमर्स बैठे थे 7 बजे के बाद। तो सीसीटीवी फुटेज में टोटली क्लियर दिख रहा है कि उस टाइम टोटली कैफ़े हमारा खाली था, लाइट्स पूरी तरह ऑफ थी। हमारा ये जम्मू का ऐसा कंसेप्ट है, पूरी तरह से रूफटॉप ओपन कैफ़े है जहाँ ना ही कोई शटर है ना ही कोई दरवाज़ा है। कुछ डिफरेंट बनाने की हमने कोशिश की है। हमारे प्रॉपर लॉकडाउन होने के बाद 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद हम प्रॉपर बाहर रोप्स लगी होती हैं, बाहर बोर्ड्स क्लोज के लगे होते हैं, जो कि उस दिन भी लगे हुए थे, जो कि वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ वो फेक रिपोर्टर द्वारा ये दिखाया गया है कि अंदर कस्टमर्स बैठे हुए हैं, बाहर गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जबकि सीसीटीवी फुटेज में ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि अंदर कोई भी नहीं है। मेरे स्टाफ के वीडियो में जूम करके दिखाया जा रहा था, अंदर 2-4 लोग जो हैं वो दिखाई दे रहे थे और एक शख्स यहाँ से गाड़ी की ओर भी गया था रात के टाइम। जी बिल्कुल, उसमें क्लियरली ये चीज़ नज़र आ रही है। देखो, अगर कोई कस्टमर होगा तो वो टेबल्स पे बैठा होगा, कुछ खा रहा होगा। मेरे स्टाफ के 3 से 4 बंदे यहाँ पे रहता है, जो कि नियरेस्ट थाने में ये चीज़ पता है। मैंने विद आईडीज़ उनके वहाँ पे डिपॉजिट करवाए हुए हैं। हमें यहाँ पे 3 से 4 बंदे रखने पड़ते हैं, बाहर सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ता है। डेट्स वाई, क्योंकि ये टोटली ओपन रेस्टोरेंट है, यहाँ पे बड़ी हमारी मशीनरीज काफ़ी सामान ओपनली होता है, तो जो कि हमें ज़रूरी भी है यहाँ पे स्टाफ रखना, यहाँ पे बंदे रखना हमारे लिए वो नेसेसिटी है। दैट्स वाई हमें अपना स्टाफ यहाँ पे रखना पड़ता है। बाहर से आप देखें पूरी तरह से क्लोज था, रोप्स लगी हुई थी, अंदर कोई कस्टमर नहीं बैठा था। अगर कोई कस्टमर बैठा होता तो मैं अपनी तरफ से माफ़ी मांगता, मैं अपोलोजाइज़ करता इस चीज़ का। लेकिन मेरी तरफ से मैं टोटली क्लियर हूँ। कुछ लोगों द्वारा मुझे स्पेशली टारगेट किया जा रहा है, हर बार टारगेट किया जाता है। उसके बाद भी मुझे 2-3 बार टारगेट किया गया। उसके बाद मेरे पास प्रूफ है, एविडेंस है, प्रॉपर सीसीटीवी फुटेज है। टचवुड मैंने कैमरेज यहाँ पे लगाए हुए हैं। हमारी इमेज टोटली क्लियर है और जम्मू के सारे लोग, कस्टमर्स जितने हमारे नोन हैं, सब जानते हैं। हम प्रॉपर SOPs फॉलो करते हैं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, प्रॉपर हमारा पेज है मैड ग्लैड क्लब के नाम से। हम डे वाइज उसमें ये चीज़ें डालते रहते हैं, सैनिटाइजेशन की वीडियोस हम उसमें डालते रहते हैं और बहुत ही हाइजीनिक खाना हम अपने लोगों को देते हैं। आप पूरा मेरा स्टाफ देखिए, पूरी SOPs हम गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। प्रॉपर उन्होंने ग्लव्स, पूरे मास्क हर बंदे ने डाले होते हैं। बार गार्ड है, वो उन्होंने टेम्परेचर गन रखी होती है। पूरे सैनिटाइज हर जो भी हमारा कस्टमर आता है उनको किया जाता है। तो सर, रात के टाइम जो जहाँ पे लोग 3-4 लोग थे वो क्या कुछ कर रहे थे यहाँ? सर देखिए, अब रेस्टोरेंट में ये चीज़ होती है, अगर हम 6 बजे या 7 बजे जो भी टाइमिंग्स होती हैं, जिस टाइम हम बंद करते हैं, हमें उसके बाद प्रॉपर 1-2 घंटे चाहिए होते हैं सैनिटाइजेशन के लिए, प्रॉपर सफाई के लिए, जो कि हम क्लोज़ करने के बाद करते हैं। तो हमारा स्टाफ अंदर रहता ही है, तो उसका हमें बेनिफिट भी है। कोई भी आप रेस्टोरेंट के, अगर कोई भी जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, सब लोग ये जानते हैं कि हमें प्रॉपर सफाई सैनिटाइजेशन करनी ज़रूरी है, जिसके लिए हमें 1-2 घंटे लगते हैं। और ये हम लोगों के लिए और आप लोगों की सेफ्टी के लिए। अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं तो उसमें मुझे नहीं लगता हम उसमें भी कोई क्राइम कर रहे हैं। तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया इस मामले में, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का कि कई लोग, हमारे ही कंपटीटर, इस बात का मजाक उड़ाते हैं और इस बात को मतलब
गलत वे में लेते हैं ये चीज़, तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। बिजनेसमैन होके आप बिजनेसमैन की ही टांगे खींचते हो, ये अच्छी बात नहीं है। आगे ही हमने 3-4 महीने से 4 महीने से हमारे रेस्टोरेंट आगे ही बंद रहे हैं। आपको पता है हम लोगों ने, बिजनेसमैन ने कितना सफ़र किया लॉकडाउन के दौरान। तो एडमिनिस्ट्रेशन को, हर एक मीडिया चैनल्स को बिजनेसमैन को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि उनकी टांगे खींचनी चाहिए। 4 महीने से हमने जैसे सर्वाइव किया है, हमने अपने स्टाफ को जिस तरह से हमने उनका ख्याल रखा है, तो ये चीज़ आप लोगों को, या बुरा मत मानिएगा, आप भी मीडिया से हैं, लेकिन हर एक बंदे को ये चीज़ सपोर्ट करनी चाहिए, जहाँ तक मेरे को लगता है। तो आप मेरे किसी भी स्टाफ मेंबर से पूछिए, 4 महीने के दौरान मैंने अपने किसी भी स्टाफ को बाहर नहीं निकाला। हम प्रॉपर अपने स्टाफ का पूरा ध्यान रखते हैं। 4 महीने से हम, अगर हमने बैठा के उन्हें सैलरीज भी देनी पड़े, हम वो भी दे रहे हैं। पूरा उन खाने का इंतज़ाम भी है। हमारा बैक साइड में घर है, जहाँ की उनको मैंने रहने की प्रबंध भी उनका वहीं पर है। नितिन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या लगता है कि इस तरह से ये सब करना किसी रंजिश के चलते प्रताड़ित करना ऐसा दर्शाता है? देखिए, बड़ी चीज़ें होती हैं, कुछ पर्सनल चीज़ें भी हैं। जो चीज़ें हैं मैं ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा इस बात को। देखो, जब आपका काम चलता है, कई चीज़ें चलती हैं, तो कहीं आपके दुश्मन भी बनते हैं, कहीं दोस्त भी बनते हैं। तो अगर आप सही हैं तो दुनिया आपके साथ है। तो बाकी रही बात, जो फेक वीडियो उन्होंने डाली है, तो उसके अगेंस्ट मैंने एक एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी हुई है, जो कि मार्क करवा के मैंने नियरेस्ट थाने में दे दी हुई है, और सीसीटीवी फुटेज मैंने अपनी वहाँ पे दे दी हुई है। बहुत जल्द उन पे एक्शन होने वाला है। जब ये सब वीडियो जो है वहाँ पे वायरल हुआ, तो क्या कुछ यहाँ पे इंतज़ाम, उसमें ये भी जिक्र किया गया था कि पुलिस जो है वो कुछ नहीं कर रही है, जाने कि वो इसमें नाकाम दिख रही है। तो क्या जब ये सब वीडियो वायरल किया गया उस वक्त यहाँ पर पुलिस आई थी? जी बिल्कुल, जब ये वीडियो चल रहा था उस दौरान, जैसे ही लाइव उनका ख़त्म हुआ, उसी टाइम नियरेस्ट थाने से हमारे पास पुलिस आई थी। एसएचओ मैम उनके साथ ही आए थे। तो उसी टाइम उन्होंने आए और उन्होंने देखा कि कैफ़े पूरी तरह से बंद था। उन्होंने अंदर जाके भी देखा, अंदर कोई भी नहीं था। तो मैंने मैम को ये बताया कि मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी है, तो आप प्लीज़ वो भी चेक कीजिए। उस दौरान मेरे पास कोई कस्टमर नहीं बैठा था, उन्होंने प्रॉपरली चेक किया। उसके अगले दिन मेरे पास मैजिस्ट्रेट साहब भी आए, 2-3 पीसीआर की गाड़ी भी आई। नेक्स्ट डे फिर मेरे साथ किसी ने शरारत की, मेरे अगेंस्ट दोबारा कंप्लेंट की। अब आप समझ सकते हैं किसने की होगी। तो उन्होंने भी आके प्रॉपर चेक किया कि अंदर कोई काम चल रहा है या नहीं चल रहा। तो हम जब क्लियर हैं तो हमारे ऊपर मुझे नहीं लगता कोई एक्शन हो सकता है। मेरे पास प्रूफ भी है, सब कुछ है। तो देखिए, खैर जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो हम अगर अच्छा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, तो हमारे साथ भी सही होगा। शुक्रिया। तो नाज़रीन, ख़ास बात आपको ये बता दे चलूँ कि मैं अपने साथी से कहूँगा कि अगर थोड़ा जो आपको ये तस्वीरें दिखाई जाएँ साइड से, तो ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो कि चारों तरफ से खुला हुआ है, और इसको ना ही ताला लगाने की कोई ज़रूरत है और ना ही कोई खिड़कियाँ बंद करने की ज़रूरत है। ये तस्वीरें मैडग्लैड जम्मू के जो रेस्टोरेंट है, मशहूर रेस्टोरेंट वहाँ की हैं। यहाँ का 2 से 3 दिन पहले जो एक वीडियो वायरल होता है कि जहाँ रात को जो है वायलेशन की जा रही है गाइडलाइंस की, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बंद नहीं है। लेकिन जो इस जहाँ के ऑनर हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये उनका रेस्टोरेंट ऐसा है जहाँ पे कोई भी खिड़कियाँ या ताला लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, और जिसके चलते इसकी देखरेख के लिए यहाँ पे 2 से 4 लोगों को जहाँ पे रखना ही पड़ता है, ताकि इसका ख्याल रख सकें कि कौन आए कौन नहीं, उसके ऊपर नज़र रख सकें। तो नाज़रीन, अब देखना क्या कुछ इसमें हकीकत है, क्योंकि मालिक का तो साफ तौर पर यह कहना है कि ये सब जो इल्ज़ाम है ये बेबुनियाद करार है, और साफ तौर पर उन्होंने ये कह दिया है। नाज़रीन, इसी तरह से इन्हीं अल्फाज के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़।